स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये चैप्टर 5 एनसीईआरटी में। और पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी क्या होता है, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, देख बिना ब्रेक। देखिए आता है एडवर्टाइजमेंट, देख बिना ब्रेक, तो यहाँ विदाउट एनी ब्रेक है। मतलब कि कोई भी अगर ग्राफ आप बना रहे हैं और ग्राफ में कहीं ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस बोलते हैं, विदाउट एनी ब्रेक। तो देखिए कंटिन्यूटी में स्टडी करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। इसमें भी एक बढ़ता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए दो तरह के फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि विदाउट, जब कोई भी आप कर्व बना रहे हैं तो एनी कर्व जो कि वो कंटिन्यूअस है, विदाउट एनी लिफ्टिंग पेन या पेंसिल, कोई भी कर्व को आप बना रहे हैं बिना पेन और पेंसिल उठाए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स, हम बोले कि y इक्वल टू जो साइन एक्स का ग्राफ है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि लगातार इसका ग्राफ बनता जाएगा। ये cos एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू cos एक्स, तो y इक्वल टू cos एक्स का ग्राफ देखिए कहीं भी ब्रेक कर रहा है, लगातार ये ग्राफ बनता जाएगा, कहीं भी इसमें पेंसिल नहीं उठेगी बीच में। तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी जब बनाएंगे तो लगातार ये बनता ही जाएगा। तो कहीं भी विदाउट एनी पेन पेंसिल जो भी सिस्टम से आप बना रहे हैं ये लगातार बनता ही जाएगा। तो ये बोलते हैं कंटिन्यूअस है। और ग्राफ अगर ब्रेक कर गया, जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि कोई ग्राफ है, यहाँ पर देखिए कैसे बना और यहाँ पर ऐसे बना, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ पर यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा किए, एट एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो ग्राफ है एफ एक्स, मान लीजिए ये एफ एक्स है, और यहाँ पर एक ग्राफ क्या है जे एक्स है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर जब यहाँ पर हम लोग आए, तो इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब ये पेंसिल के मार्कर जो है ऊपर उठ गया है, यहाँ पर आ गया मार्कर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए लिफ्ट कर गया कि नहीं, उठ गया। तो जब ये ऊपर के जब ये ग्राफ बनाओगे और जब आपका ये मार्कर उठ जाएगा या जो भी पेन पेंसिल है, तो ये ग्राफ ब्रेक कर गया, एक्स इक्वल टू ए पर ग्राफ ब्रेक कर गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए बताइए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ जहां ब्रेक कर जाए, तो स्टूडेंट आपको समझ ही गए होंगे कि जहां ग्राफ जहां पर ब्रेक कर जाए उसी को बोलते हैं क्या, वहां पर ग्राफ को क्या बताइए, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, इसके लेफ्ट में कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस, और राइट में भी देखिए ग्राफ लगातार बन रहा है, इसके राइट में ग्राफ लगातार ऐसे बन रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, तो बोलेंगे राइट कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ओवरऑल बोला जाए तो डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर कहीं भी पूरे ग्राफ में एक जगह भी अगर ग्राफ ब्रेक कर गया तो ओवरऑल पूरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ही बोला जाएगा। तो समझ गए होंगे कि क्या होता है डिसकंटिन्यूअस का मतलब। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ लगातार हो, कहीं ब्रेक ना हो, कहीं पॉइंट मिस ना करे, लगातार चलता जाए, उसको लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो वैसे बहुत सारे आप ग्राफ पढ़े होंगे, y इक्वल टू ई पर एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स। अब दिमाग लगाइए, जैसे बोले कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ सबको पता है, ये ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, तो आप देखेंगे कि 0 1 2 ये 3 हो गया। तो वैसे आप देखेंगे कि हर एक इंटीजर पॉइंट पर देखिए 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, फिर 3 से 4 में, तो आप देखेंगे कि हर एक इंटीजर पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ तक जाने में देखिए मार्कर आपका उठ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेक कर गया। तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ जहाँ ब्रेक कर जाए, यहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा है बताइए, इंटीजर पॉइंट पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 से 1 में 1 इंटीजर है, तो 1 पर ग्राफ ऊपर चला गया। 1 से 2 तक तो सही था, ग्राफ लगातार बन रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे 2 आया तो 2 के बाद ग्राफ अब यहाँ से चलेगा, तो मतलब कि इंटीजर पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है। 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, फिर ग्राफ यहाँ चला गया, फिर ऊपर चला गया, तो इंटीजर पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक कर रहा है। तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीजर पॉइंट पर, क्योंकि देखेंगे 1 और 2 के बीच में तो 1.5 है, तो लगातार 1 और 2 के बीच में ग्राफ बन रहा है। लेकिन जैसे ही 2 आएगा तो 2 पर ग्राफ ऊपर चला गया, अब यहाँ पर चला गया, ताकि 2 पर ग्राफ ऊपर जंप कर गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर 3 से 4 में देखिए, 3 से 4 में क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 2 में, 2 से 3 में, तो फिर 3 से 4 में ऐसे ग्राफ चला जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट। फिर नीचे बना लीजिए, इधर बना लीजिए, यहाँ भी बना सकते हैं नीचे की तरफ।
तो आप देख सकते हैं कि इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है तो ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस ही बोलोगे आप। तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? एक वर्ड होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये जब भी वर्ड आएगा तो आप क्या समझेंगे कि कोई भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक फंक्शन है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या? एवरीवेयर कंटिन्यूअस मतलब है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की हर रियल नंबर के लिए या इसको आप ऐसे बोल देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। तो x की इच रियल वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है, तो उसको बोलते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मतलब कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स इज द कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो वो सब देखेंगे बाद में। तो ये जब भी वर्ड आए तो आप ये समझिएगा कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए वो ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक। और डिफरेंशियलिटी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसको हम लोग 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे इसी को, कंटिन्यूटी को। तो अब हेडिंग आता है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x equal to a. A function f(x) is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a f(x) equal to f of a। अगर ये कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू f मतलब क्या कि लिमिट की वैल्यू है। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 तरीके से। अब या तो एक कि आप लेफ्ट में जाएंगे या तो राइट में जाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके 2 पार्ट में लिख सकते हैं, LHL और RHL। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें इस पूरे फंक्शन में 2 चीज़ है, इंक्लूड है, LHL और RHL। तो इसको ब्रेक कीजिए, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू a के चलेंगे लेफ्ट में, तो इसको बोलेंगे f(x) इक्वल, फिर यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), तो देखिए इक्वल टू f ऑफ a। तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू, कि इसमें 2 चीज़ ऑलरेडी इंक्लूड है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू f ऑफ a। तो ये कंडीशन है कंटिन्यूअस फंक्शन का। ये भी लिख सकते हैं, ये भी। तो हम लोग यही लिखेंगे क्योंकि एकदम एक्सपेंड करके सीखेंगे। इसको बोलते हैं LHL। कहने का मतलब कि LHL इक्वल टू, ये क्या हो गया, a के राइट में LHL RHL ये हो गया, और ये हो गया आपका f ऑफ a। तो यही स्टूडेंट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ a का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। f ऑफ a का मतलब क्या, देखिए आप लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a, इसी बोलेंगे f ऑफ a। मतलब कि अगर मान लीजिए कि बोले कि आप चेक कीजिए कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4 पर, तो करने का मतलब कि f ऑफ 4 यहाँ रख दोगे और देखोगे कि f ऑफ 4 फंक्शन की वैल्यू कितना दिया, तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो समझिए स्टूडेंट कि कोई भी फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस आपको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दिखा दीजिए। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तभी बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि उस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किसी भी पॉइंट पर वो आपका ब्रेक नहीं होगा, हर जगह वो कंटिन्यूअस होगा। ये इसका मतलब है कंटिन्यूअस का मतलब। तो मीनिंग ये स्टूडेंट कि इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ब्रेक करके लिखते हैं। तो LHL इक्वल टू हम लोग ऐसे समझेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। और ये पता है आपको कि जब LHL इक्वल टू RHL है तो उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंडीशन होता है तीनों होता है। तो मीनिंग क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो भी कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, तीनों को इक्वल होना चाहिए। तब मीनिंग क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो क्या यह जरूरी है कि कंटिन्यूअस होगा, नहीं, हो सकता है कि इक्वल ना हो। हाँ, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस है फंक्शन तो कन्फर्म है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस के अंदर आता ही है LHL इक्वल टू RHL। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हो सकता है कि सेम हो भी जाए और सेम ना हो। सेम हो गया तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, सेम नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। तो तीनों को आपस में सेम होना पड़ेगा।
तो ऐसे भी क्वेश्चन लोग घुमा के पूछ देते हैं कि एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमेशा ऑलवेज, तो बोलोगे यस ऑलवेज, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो कंफर्म है कि इक्वल रहा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या ये ऑलवेज है कि कंटीन्यूअस होगा? नहीं, हो भी सकता और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है कि इन दोनों के। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f ऑफ a, किसके लिए? कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट। तो ये पूरा कंडीशन आप याद रखना सही से, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि fx इक्वल टू x और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x, बताइए ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, क्या ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस होगा? तो देखते हैं, fx को y मान लेते हैं, y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ तो आप जानते ही हैं, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे बनता है। क्या कहीं भी यहाँ से बनाओगे ग्राफ तो कहीं भी आपकी जो मार्कर है कहीं उठेगा ऊपर? ये लगातार ग्राफ बनता ही जाएगा, कहीं भी मार्कर नहीं उठेगा। मतलब ये y इक्वल टू x का ग्राफ आप देखेंगे ध्यान से, ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से ओरिजिन है, तो ये लगातार आपका बनता ही जाएगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये है, तो ये लिखेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कहीं भी यहाँ पर आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ भी बच्चे क्या करेंगे, x काट देंगे और बोलेंगे fx इक्वल टू x है और y इक्वल टू x है, तो ये भी वही बात होगी? नहीं, अंतर है दोनों में। देखिए क्या अंतर है, x से x काट दिए, लेकिन एक कंडीशन आप जरूर प्रोवाइडेड करवाएंगे, x नॉट इक्वल टू 0, तभी ये काटेंगे। अब जैसे छोटे क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं कि fx इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है और 2x अपॉन x, तो क्या करोगे? काट दोगे, सीधे काटेंगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लिखेंगे, 2 तो लिख देंगे, और कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर बता दिए हैं कि x तब 0 नहीं होगा तभी ये काट सकता है। अगर x 0 हो गया तब तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये बात समझिए कि इसको काट देंगे, काट कर यहीं ला दोगे तो दोनों फंक्शन सेम हो जाएगा। तो अंतर ये है कि यहाँ पर एक कंडीशन दिखाओगे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x हो गया, तो y इक्वल टू x का ग्राफ तो बनेगा, लेकिन ध्यान से समझिए ये x एक्सिस से या y एक्सिस से, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या? इस x की वैल्यू आप रियल नंबर सब ले सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट 0 नहीं ले सकते। कहने का मतलब कि ग्राफ तो बनेगा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ग्राफ तो आपका बनेगा, फिर यहाँ पर लेकिन यहाँ पे एक होल लगा देंगे। होल लगाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये ग्राफ जो है लगातार यहाँ से ऐसे तो बनेगा, चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जंप करना पड़ेगा। जंप क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर लगातार नहीं चलेंगे, क्योंकि जंप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0 नहीं लेना है। बोला गया ना कि यहाँ पर हमें x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर x 0 होता है। तो कहने का मतलब कि ये ग्राफ देखिए एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो क्या बोलेंगे कि ये ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे। तो बोलेंगे कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में कितना अंतर है। कुछ बच्चे समझते हैं कि इस दोनों का सेम ही मतलब है, क्योंकि इसकी वैल्यू x तो पहले से यहाँ भी x ही आएगा, x आएगा, लेकिन कंडीशन आप प्रोवाइडेड करवाओगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एलिमिनेट 0। तो कहने का मतलब कि ग्राफ तो हम लोग बनाएंगे, y इक्वल टू x का ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 0 पर ग्राफ ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर 0 पर होल कर देंगे। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो पेंसिल आपकी नहीं उठेगी, इसके बाद यहाँ पर आपको जंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो गड्ढा है, ये गड्ढा आ गया, तो बीच में कहीं भी गड्ढा आ गया तो समझ जाइए ग्राफ ब्रेक कर गया। लेकिन इस फंक्शन को कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया जाए कि हम बोले कि इसको कंटीन्यूअस बनाइए, तो कैसे बनाओगे? तो ये देखिए फंक्शन यहाँ डिफाइन किया वैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तब चलेगा जब बोला गया है, यहाँ पर ये ऐसे डिफाइन किया है कि fx की वैल्यू x आ रही है, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। इस फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन किए हैं, और इसकी वैल्यू आएगी 0 जब x इक्वल टू 0 है। अब फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन किए हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा, fx की वैल्यू x आ रही थी कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 पर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ क्या रहे हो? दिमाग लगाओ ना, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या तो लेस देन 0 होगी, इसका मतलब है। तो ग्रेटर देन 0 में भी x बना सकते हैं देखिए, और लेस देन 0 में भी x बना सकते हैं, लेकिन अब x इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो गड्ढा है गड्ढा भर जाएगा। कहने का मतलब कि अब ये ग्राफ लगातार जा सकता है, यहाँ पर अब कहीं भी जंप नहीं करोगे, क्योंकि डिफाइन ही कर दिया कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता था कि कितना आएगा, क्योंकि अब डिफाइन कर दिया गया है, तो जो गड्ढा था गड्ढा भर जाएगा। कहने का मतलब कि अब ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, अब ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया।
ये x नॉट x ग्रेटर देन जीरो, देखिए ये इलाका किसका है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये x ग्रेटर देन जीरो का इलाका है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये x लेस देन जीरो का इलाका है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में भी यही होगा y इक्वल टू x और लेस देन जीरो में भी y इक्वल टू x ही होगा, तो ये पूरा y इक्वल टू x हो गया। लेकिन एग्जैक्ट जीरो पर कितना होगा, जीरो, तो यहाँ बोल दिया गया इसलिए इसको भर दिए, गड्ढे को भर दो, मतलब ये पूरा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो बोला गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे डिफाइन ही किया गया था, तब जाकर देखिए ग्राफ एक कंटिन्यूअस बन गया, जो डिसकंटिन्यूअस था वो कंटिन्यूअस बन गया। तो जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करके दे दे तो हो सकता है उस कंडीशन में कंटिन्यूअस बन सकता है, लेकिन इस केस में ऐसे तो डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर, x इक्वल टू जीरो पर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना मजेदार चीज है, ये सब एकदम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान हो जा रहा है समझना, इसको समझने वाली बात है बस। अब जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2x अपॉन x है, आपसे क्वेश्चन करें बताइए ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब बच्चे कुछ बोलेंगे कि यहाँ भी दोनों पर इसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू 2 का ग्राफ बच्चा जानता है कि x एक्सिस से y एक्सिस से ये ओरिजिन है, यहाँ पर होगा y इक्वल टू कोई भी नंबर हो तो उसका ग्राफ x एक्सिस का पैरेलल होता है, सिंस ये पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, तो मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ है। तो देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, लिखाएंगे प्रॉपर्टी बाद में हम, लेकिन अभी समझ सकते हैं कि कहीं भी एक ग्राफ बनाओगे तो कहीं भी जंप करेगा नहीं, लगातार बनेगा, ये कहीं भी जंप नहीं करेगा, मतलब ये कंटीन्यूअस है, ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस है। बट अब समझिए, अब यहाँ भी वही बात है, x कट गया y इक्वल टू 2, बट यहाँ पर कंडीशन क्या लगाओगे, प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये काटे हैं। तो अब मतलब क्या है कि x की यहाँ तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर वैल्यू ले सकते थे, हर जगह कंटीन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर x की रियल वैल्यू तो ले सकते हैं लेकिन एलिमिनेट 0, तो कहने का मतलब कि जो इसका डोमेन होगा, डिसकंटीन्यूअस कहाँ देखते हैं, डोमेन में, डोमेन ही तो उसकी वैल्यू होती है कि इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू 2 तो बनेगा, लेकिन हमें 0 नहीं लेना है, 0 पर ये ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, यहाँ बनेगा लेकिन यहाँ पर लगा देंगे होल। होल क्यों लगा दिया, वो क्लियर है क्यों लगा दिए है, क्योंकि आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर ग्राफ आपका क्या कर जाएगा, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा बताइए ध्यान से, यहाँ पर होल लगा रहे, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बताओ कि इसका लॉजिक स्टूडेंट क्या है। y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए ग्राफ आपका ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 में y इक्वल टू 2 रहेगा। कहने का मतलब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो ये इलाका किसका है, x ग्रेटर देन 0 का है, और ये इलाका किसका है, x लेस देन 0 पर, तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी। लेकिन एग्जैक्ट 0 पर, अब एग्जैक्ट यहाँ पर 0 पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, ओपन लगा देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर जैसे लगता है ना कि 0 रखोगे तो 4 आएगा, तो एग्जैक्ट 0 पर यहाँ पर वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यहाँ पर लगा दोगे ओपन। हाँ देखिए यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 2 है, यहाँ भी हर जगह हाइट कितनी है, 2 है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पर यहाँ पर 2 नहीं ले सकते हम लोग। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ यहाँ अब ऐसे बनेगा, यहाँ तो बनेगा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा क्या, जंप आ जाएगा, एक गड्ढा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए गड्ढा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अनडिफाइंड पॉइंट नहीं था। तो जहाँ पर अनडिफाइन हो जाए वहीं डिसकंटिन्यूटी मिलती है, वहीं क्या मिलती है, मान लीजिए डिसकंटिन्यूटी, जहाँ ग्राफ ब्रेक कर जाए या अनडिफाइन आ जाए वहाँ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, कोई पूछे कि यहाँ पर कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पर, क्योंकि 0 पर ग्राफ ब्रेक कर गया। तो अब लॉजिक समझिए, इसका ये बेसिक है, अब इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और देखिए कंटिन्यूटी एप्लीकेशन का लिमिट का ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। लिमिट चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि लिमिट चैप्टर का ही इसमें रोल है, 60% पूरा लिमिट गेम इसमें चलेगा कंटिन्यूटी में। तो एक बार लिमिट को सही से आप लोग क्लास 11 का रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे क्लास 11 का बहुत जल्दी वीडियो बनेगा लिमिट का, तो वैसे जो आप पढ़े होंगे 11th में उसके बाद देख लीजिएगा सही से फार्मूले, आएगा समझ में अच्छे से। देखिए, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर, तो जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उसी का LHL उसी का RHL निकालते हैं।
तो देखिए फंक्शन का डिफिनेशन कैसे किया गया। फंक्शन एक कंपोजिट फंक्शन होता है। अभी पीस वाइज फंक्शन ये पीस वाइज फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, मतलब अलग अलग इंटरवल में। देखिए जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। कहने का मीनिंग क्या है कि ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन होगा और लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन होगा, और एग्जैक्ट x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन वैल्यू 1 होगी, ये बोला गया है। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है जो हम लोग बोले थे। तो चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL इक्वल टू RHL बताए थे कि कंटिन्यूटी चेक करना मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो LHL इक्वल टू क्या दिखा देंगे, RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए दिखा देंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 0 पर एक कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो हम लोग इसी का निकालेंगे LHL। तो पर लिखेंगे LHL हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लगाएंगे किस पर लगाएंगे, x टेंस टू 0 माइनस पर। क्यों, क्योंकि हमें किस पर चेक करना है, 0 पर। तो 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में, और एग्जैक्ट 0 पर भी चेक करेंगे। देखिए फंक्शन ऑफ वैल्यू है। तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो अब देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx किसको लेंगे, क्योंकि fx की दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू। सोचिए 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से कम, मतलब लेस देन 0। तो कौन सा है, देखिए लेस देन 0 मतलब क्या, यही लेंगे फंक्शन मॉड x अपॉन x। बात समझिए, क्योंकि 0 माइनस 0 प्लस का मतलब क्या, 0 से ज़्यादा मतलब ग्रेटर देन 0, तो भी यही फंक्शन लेते, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। तो 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 तो एग्जैक्ट है नहीं, आप 0 से कम है, तो इसी फंक्शन को लेंगे। अब सोचिएगा 0 से कम कोई भी वैल्यू रख के चेक करो। 0 से कम कोई वैल्यू बोलिए, 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू -1, तो मार्ड के अंदर माइनस रखेंगे तो मार्ड निगेटिव के साथ हटेगा। यहाँ कोई बच्चा सोचेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ये इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नेचर चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर मार्ड हटेगा निगेटिव के साथ। तो स्टूडेंट क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू आपका हो गया 0 माइनस, ये माइनस x अपॉन x आ जाएगा। तो कर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो ये तो कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ 0 कैसे पुट करोगे, कांस्टेंट, तो ये सीधा आंसर -1 आ गया। अब देखिए RHL, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, या लिखेंगे fx। 0 प्लस का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि 0 से बड़ा, 0 के राइट में, तो ग्रेटर देन 0 पर यही फंक्शन को लेंगे, मॉड x अपॉन x ही लेंगे। तो अब बताइए 0 से जैसे ही कोई बड़ा नंबर लिखोगे, तो 0 से बड़ा कोई नंबर पुट को जैसे 2 पुट करोगे तो अंदर का साइन पॉजिटिव आ गया, तो मॉड प्लस के साथ हटेगा, तो x अपॉन x कट गया, 1 आ गया। और तीसरा क्या है, f ऑफ a। तो f ऑफ a मतलब क्या, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू, तो किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर। अगर यहाँ बोला था एट x इक्वल टू 2, तो a 2 हो जाता, तो a यहाँ पर क्या जाएगा 0, तो f ऑफ 0। और f ऑफ 0 पुट करने पर फंक्शन के अंदर एग्जैक्ट 0 पुट करने पर कितना वैल्यू दिया है, 1, तो f ऑफ 0 1। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो बस इसको दिखाने की क्या जरूरत है, सो it is not continuous, it is not continuous at x इक्वल टू 0, मतलब at x इक्वल टू 0 पर ये क्या बताइए, डिसकंटिन्यूअस है। तो अब स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि at x इक्वल टू 0 पर नॉट कंटिन्यूटी चेक करनी थी, मतलब क्या बोल दोगे, नॉट कंटिन्यूअस। अगर सेम आ गया होता तो ये कंटिन्यूअस है। तो जब यही दोनों अनइक्वल आ गया तो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, अगर ये सेम आता तब तो यहाँ पहुँचते, तो ये भी यही करने की ज़रूरत थी, सीधे यहीं से मना कर देते कि जब ये दोनों आपस में अनइक्वल हो गए हैं तो उधर की बात ही क्या करेंगे, यहीं रिजेक्ट कर देंगे इस बात को। तो यही बात को क्या कर देंगे, रिजेक्ट, कि ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों सेम आ गया तब आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर हम दिखा दिए कि f ऑफ 0 कितना है, 1 है। तो ये तो आपस में इक्वल थे, तीनों इक्वल होना चाहिए तब जाकर कंटिन्यूअस होगा। बहुत आसान था, इसको आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि आपको शो करना है कि जो फंक्शन है fx इक्वल टू x साइन 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 है जब x इक्वल टू 0, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। बताना है कि शो करना है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। तो जिस पर बोला गया है कि एट x इक्वल टू 0 2 जो भी बोला जाए, इसी पर हमें LHL RHL निकालना पड़ता है। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। तो पहले LHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो f ऑफ x। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से कम, मतलब 0 नहीं होता, यही लिखेंगे हम लोग x नॉट इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि x या तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो लेस देन 0 होगा, इसका मतलब यही है। तो x टेंस टू 0 माइनस का मतलब समझ ही गए, fx में इसको लेंगे हम लोग x साइन 1 अपॉन x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस,
ये हो जाएगा आपका साइन 1/x इक्वल टू अपान 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x ऊपर चला जाएगा और x को नीचे लेकर आ गए, x कहाँ चला गया ऊपर, तो बात वही हो जाएगी, इसको नीचे लेकर आ गए। अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े थे, क्या था फार्मूला, देखिए यहीं लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। तो यहाँ भी देख कर बोल दोगे कि 0 है, 0 माइनस का मतलब क्या, 0 ही है, 0 से कम मतलब क्या, 0 ही है। तो यहाँ पर सेम दिख गया, देखिए यहाँ पर x/x, तो 1/x/1/x, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, बट ये गलत है। सोचो, ये फार्मूला को सोचना पड़ता है। यहाँ पर x रखोगे 0 तो ये साइन 0 हो गया, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ये भी कितना हो गया, 0। तो मतलब कि ये 0 होना चाहिए, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा तब इसकी वैल्यू 1 आती थी, क्योंकि यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 और ये 0, तो 0/0 तब वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पर 1/0 इनफाइनाइट, तो ये कहाँ बना 0/0 का फॉर्म, तो इसकी वैल्यू 1 एग्जैक्ट नहीं आ सकती। ये सोचिएगा, लॉजिक है ये, ऐसे इसको नहीं मुक कर सकते यहाँ पर। अब जैसे यहाँ बोल दे कि क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ पर साइन x/x है, तो क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं बच्चों, इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी। अब यहाँ बोलोगे सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये देखो लिमिट, पहले a रखोगे तो साइन a/a आ गया, तो इसका आंसर बस सिंपली साइन a/a हो जाएगा, क्योंकि 1 तो तब होता है जब ये 0 बन जाए, नीचे भी 0/0 बन जाए तब 1 होता है। तो हाँ, अगर मान लीजिए ऐसे रहता कि ये लिमिट x टेंड्स टू a है, और यहाँ साइन x-a है, और यहाँ पर भी x-a है अपान में। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ x a रख दीजिए तो a में से a जाएगा 0, तो साइन 0 कितना बन गया, 0 बन गया, तो ये हो गया आपका 0, और a में से a जाएगा 0, ये भी हो गया आपका 0, तो 0/0 बन गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मीनिंग है कि 0/0 बनेगा तब 1 आएगा। तो फार्मूले को रट्टो मत समझो कैसे फार्मूला बना था। अब समझिए, यहाँ पर रख देंगे 0 तो हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर 1/x रखेंगे तो 1/x में क्या है, यहाँ पर इनफाइनाइट ही हो जाएगा एक तरह समझिए। अरे 1/0 माइनस क्या, इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। अब दिमाग स्टूडेंट लगाओ कि साइन इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझ रहे हो, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, साइन क्या है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों है जिसकी वैल्यू -1 से 1 में आएगी, तो इसका मतलब क्या, -1 से +1, -1 से +1, यही इसका आएगा वैल्यू। अब कितना आएगा हमें नहीं पता, इसी के बीच में आएगा क्योंकि इसका रेंज ही होता है और इनफाइनाइट। अब समझिए, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से +1 में ही होगा, तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, और किसी फाइनाइट वैल्यू में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो आप समझ गए कि इसका आंसर 0 आ गया। लॉजिक समझिए, बहुत ही शानदार लॉजिक है। कैसे किए हैं, यहाँ पर दिया x की वैल्यू 0, तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो साइन इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। लेकिन साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 में ही होगी। साइन का कितना ही बड़ा नंबर रख दो, क्योंकि साइन का रेंज ही होता है -1 से +1, तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा, अपन इनफाइनाइट वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बस वैसे ही RHL भी निकाल लो, वही सेम फंडा पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx ही लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू कौन सा fx लोगे, ये वाला fx का 2 डिफाइन है, ये किए तो इसी को लेंगे, क्योंकि 0 प्लस का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, तो यही है। तो x नॉट इक्वल 0 पर कौन सा, x साइन, तो x साइन 1/x, यहाँ भी वैसे ही खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया आपका, 0 प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, बताइए, साइन 1/x/1/x, तो कितना जाएगा यहाँ पर, साइन 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और साइन इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कितना हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से +1 ही देगा इसकी वैल्यू, और अपान कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो आंसर कितना गया, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है, ये बहुत आसान है एकदम, ये कर सकते थे। यहाँ पर अब 0 रख दीजिए, 0, क्योंकि LHL = RHL = f ऑफ a, तो फंक्शन कितनी 0 है, तो एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू कितना दिया है, एग्जैक्ट 0 पर 0, तो 0 आ गया। मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि LHL = RHL = f ऑफ 0 इक्वल टू कितना गया है, 0, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कितना एक कर सकते हैं। बहुत आसान है करना, एकदम इसको किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, एकदम इसको कर सकते हैं हम लोग। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ft = cos t/π/2 - t
टी नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पर है, टी इक्वल टू पाई बाई टू पर देखिए 1 सो दैट इज कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू पाई बाई टू। ये क्वेश्चन जो दिया गया ये खुद आपको करना होगा, इसको कीजिएगा, सो करना है, यहाँ लिख लीजिएगा सो दैट करना है एक कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो 0 का LHL RHL सब निकालिएगा, देखिएगा LHL RHL F ऑफ है, अगर तीनों से मांगे आप तो बोल देंगे कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बोला गया है कि शो करो कि टी इक्वल टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है, तो हम लोग पाई बाई टू पर निकालेंगे LHL RHL। तो यहाँ पर LHL निकालते हैं पहले, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। तो कौन सा एफ एक्स लेंगे, क्लियर है आपको, एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस, क्योंकि एफ एक्स की दो डिफाइन है, एक ये है, तो इसी को लेंगे क्योंकि टी नॉट इक्वल टू है। तो कितना आ गया आपका कास टी अपान पाई बाई टू माइनस टी। अगर पाई बाई टू यहाँ रख दोगे सीधे तो कास पाई बाई टू 0 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई टू 0/0 बन जाएगा। तो सोचो कास टी को बदलो थोड़ा सा, देखिए ध्यान से लॉजिक लगाइए, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस है, ये कास टी को हम लोग साइन पाई बाई टू माइनस टी लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए, दिमाग लगाइए। आइए हो गया आपका पाई बाई टू माइनस टी। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं, यहाँ पाई बाई टू पुट कर देंगे तो पाई बाई टू 0 साइन 0/0, देखिए बन गया 0/0 का फार्म। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये फार्मूला है साइन एक्स अपान एक्स। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब 0/0 का फार्म बन जाए, तो 1 लिख सकते हैं बस, और क्या। यहाँ पर RHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस हो जाएगा। कौन सा फंक्शन लेंगे, इसी को लेंगे हम लोग, कास टी अपान कितना पाई बाई टू माइनस टी। यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही लिख दो, सब कुछ वैसे ही करना है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस हो जाएगा। कास टी को हम लोग साइन में लाते हैं, तो साइन में क्या लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टी लिखेंगे, और नीचे भी वही चीज़ प्रेजेंट है पाई बाई टू माइनस टी। पाई बाई टू यहाँ पुट कर दोगे 0/0 वैल्यू इसकी आ गई 1। अब टी इक्वल टू पाई बाई टू पर सीधे कितना दिया है, देखिए यहाँ पर एफ अपान एफ ऑफ पाई बाई टू, फंक्शन की वैल्यू क्या है पाई बाई टू है, तो रखिए एफ ऑफ पाई बाई टू कितना आएगा 1 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आ गया क्या बताइए, एफ ऑफ टी एफ ऑफ ए कितना है पाई बाई टू है, आंसर की वैल्यू कितनी है 1। सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज क्या कंटिन्यूअस, कहाँ पर एट टी इक्वल टू पाई बाई टू पर। बहुत आसान है करना, देख सकते हैं कितना एकदम अच्छे से हो रहा है। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिया गया है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल दिया गया है e⁻x-1 e⁻x+1। यहाँ 0 दिया गया है, ये एक्स नॉट इक्वल 0 पर फंक्शन डिफाइन है, मतलब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पर यही फंक्शन होगा, एग्जैक्ट 0 पर 0 इसकी वैल्यू आएगी। शो करना है कि कंटिन्यूअस सेट x इक्वल 0 पर है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बोला कि दिखाइए कि है कि नहीं, बताना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए x इक्वल टू 0 बोला गया, तो इसी का निकालेगा LHL और RHL। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स यहीं लेंगे हम लोग, e⁻1/x - 1 e⁻1/x+1 रखते हैं 0 माइनस को। एक नोट याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 1/0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होता है, ये सबको पता है। लेकिन अब 1/0 माइनस का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 0 के लेफ्ट में मतलब निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट आएगा। लॉजिकली सोचिए, 0 प्लस का मतलब क्या, प्लस इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 0 के राइट से डिवाइड करें नंबर को तो प्लस इनफाइनाइट। ये लॉजिक याद रखिएगा कि 0 माइनस रखने का मतलब क्या है कि e पर 1/0 माइनस है और -1, e पर 1/, हो जाएगा आपका 0 माइनस यहाँ +1। तो e पर 1/0 माइनस का मतलब क्या है, e पाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये -1 हो गया। यहाँ पर भी आएगा e पर माइनस इनफाइनाइट और +1। e पर माइनस इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट बताइए, e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, तो ये हो जाएगा 1/e पर इनफाइनाइट -1, यहाँ भी हो जाएगा e पर 1/इनफाइनाइट +1। अब समझिए e पर 1/इनफाइनाइट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे ना, e पर माइनस इनफाइनाइट है तो 1/e पर इनफाइनाइट, ऐसे है -1, हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, सही था। e पर और 1/e पर इनफाइनाइट अब +1। e पर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी बताइए, e पर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी बताइए ध्यान से। तो ये 1/e पर इनफाइनाइट है,
तो ये 1 अपान देखिए ई पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा -1 और 1 अपान ई पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा और +1। समझिए कैसे, अरे ई है क्या, ई की वैल्यू कितनी है बताइए, ई की वैल्यू 2.7 होती है, तो 2.7 पर इन्फिनाइट करोगे, इसको इन्फिनाइट पर मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनाइट ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ई पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही आएगा और 1 अपान इन्फिनाइट कितना गया 0, तो 0 -1 ये कितना गया आपका 0 + 1, तो आंसर कितना गया -1। तो देखिए यहाँ भी लॉजिक था, इतनी बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। कैसे करें इस चीज़ को आप समझिए कि हम लोग 0 माइनस को रखेंगे। 0 माइनस का मतलब क्या समझिए कि एग्जैक्ट यहाँ पर 0 मत पुट कर देना, हम लोग हर बार एग्जैक्ट 0 पुट कर दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर अनडिफाइंड का फॉर्म बन रहा है वहाँ सोचिए कि ये कौन सा अनडिफाइंड है, माइनस वाला अनडिफाइंड है कि प्लस वाला अनडिफाइंड है। तो ये माइनस वाला पुट किए तो यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट आएगा, तो ई पर माइनस इन्फिनाइट लोग क्या 1 अपान ई पर इन्फिनाइट, ई पर इन्फिनाइट कितना होगा इन्फिनाइट ही होगा, तो 1 अपान इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब देखिए आरएचएल को देखते हैं, तो यहाँ भी लेकर चलेंगे लिमिट कितना होता है, ये x टेंस टू हम लोग 0+ को लेकर चलेंगे, e पर 1 अपान x -1 है और e पर 1 अपान x + 1 है। अगर यहाँ 0+ पुट कर दोगे डायरेक्ट तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपान 0+, तो 1 अपान 0+ में क्या e पर प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा और -0, यहाँ भी e पर प्लस इन्फिनाइट और +1, तो e पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा, इन्फिनाइट में से 0 करोगे तो इन्फिनाइट अपन इन्फिनाइट का फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि e पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा, इन्फिनाइट में 1 ऐड करो तो इन्फिनाइट ही होगा, तो ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, तब तो डायरेक्ट यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो डायरेक्ट ही पुट कर दिए थे, इतना आ गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0+ है, यहाँ पर हम e पर 1 अपान x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 1 अपान e पर 1 अपान x हो जाएगा, कॉमन लोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर भी e पर 1 अपान x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 अपान e पर 1 अपान x हो जाएगा, ये और ये कट गया। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या होगा, अब लिमिट x टेंस टू 0+ 1 माइनस e पर -1 अपान x हो जाएगा, कि ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस। अब इस चीज़ को समझिएगा स्टूडेंट, या इसको रहने दो, ऊपर क्यों भेजोगे, अब रख दो डायरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो 1 - 1 अपान e पर 1 अपान x, तो e पर 1 अपान x मतलब क्या, e पर 1 अपान 0+ मतलब e पर प्लस इन्फिनाइट, यहाँ रख सकते हैं प्लस इन्फिनाइट, तो यहाँ 1 + 1 अपान e पर प्लस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट या इन्फिनाइट कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को, इतना तो आप समझ ही पा रहे हैं कि 1 अपान x कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्फिनाइट क्या है प्लस ही है, तो इन्फिनाइट की भी वैल्यू इन्फिनाइट ही आएगी, प्लस इन्फिनाइट वो इन्फिनाइट ही है। तो 0+ का मतलब क्या, यहाँ पर रख दीजिए 1 अपान 0+ मतलब 1 अपान 0 इन्फिनाइट, तो e पर इन्फिनाइट। अब आप समझ ही रहे हैं स्टूडेंट कि 1 माइनस e पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट होगा, e पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा, तो 1 अपान इन्फिनाइट वैल्यू कितना की 0, 1 प्लस समझिए 1 अपान e पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा और 1 अपान इन्फिनाइट कितना गया 0, तो ये आ गया 1। तो LHL आपका आ गया -1, RHL आ गया 1। तो जब f ऑफ 0 भी निकाल लो यहाँ पर समझने के लिए, तो f ऑफ 0 कितना होगा, देखिए एग्जैक्ट 0 पर कितना दिया है, x = 0 पर 0, तो कहाँ तीनों ही अनइक्वल हो गया, और इसको निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी। यहाँ पर LHL और RHL, LHL -1 है, RHL 1 है, तो पहले तो यही दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, और नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, कोई आपस में इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, कहाँ एट x = 0 पर। तो ये इसकी पूरी कहानी है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, लिमिट का ही इसमें गेम है, अच्छे से लिमिट को रिवाइज कर लो, 11 में जाकर पढ़ लो, फार्मूले सब देख लो, इसको आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सो दैट द फंक्शन f(x) = 2x - mod x इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो बोला गया कि शो करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x = 0 पर। तो पहले इस फंक्शन को तो सही से इसको पीस वाइज फंक्शन बदलो। देखिए 2x - mod x है, तो यहाँ पर ये mod x जब प्लस के साथ हटेगा तो बाहर तो माइनस से, जब प्लस के साथ हटेगा तो x लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा x > 0। जब ये mod माइनस के साथ हटेगा तो एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के साथ कब हटता है, जब x < 0। और चेक किस पर करना है, एट x = 0 पर, तो लेकर चलते हैं 0 पर LHL RHL। तो निकालिए LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx
अब बताइए जीरो माइनस का मतलब क्या है, लेस देन जीरो। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू है जीरो, ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर लेस देन, तो इसको लेंगे हम लोग। तो इसको सही से कर लो ना इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को सही से कर लो। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और 2x प्लस x 3x हो जाएगा। ये कौन सा कंडीशन है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो पर, और ये x लेस देन जीरो पर। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर लिए, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो से छोटा, तो लेस देन जीरो, तो कौन सा फंक्शन लेस देन जीरो पर है, 3x है। लेकिन यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आरएचएल कितना आएगा, ये सब चिरकुट प्रॉब्लम है। आरएचएल कैसे बताइए, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो प्लस का मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, यही फंक्शन लेंगे, x लेंगे तो रखिए जीरो, तो जीरो ही आएगा। और एग्जैक्ट एफ ऑफ जीरो रखने पर तो इक्वल टू जीरो कहाँ पर दिया, देखिए इक्वल टू का साइन है कि नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर इक्वल टू जीरो लिख कर देगा फंक्शन। अरे यहाँ पर इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू जीरो पर कौन सा, x ही है, तो ये x है। तो समझिए कि यहाँ जीरो पुट करेंगे, एफ ऑफ जीरो, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन है, इसको किसको, इसको लेंगे, तो यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो, तो जीरो रखने में जीरो आ गया, तो जीरो ही आ गया। यहाँ रखेंगे जीरो तो जीरो ही आएगा यहाँ भी रखने पर। तो मतलब क्या हो गया बताइए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया, जीरो आ गया तीनों का। सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ग्राफ से देख लीजिए, देखिए ग्राफ से फिर आ जाएगा। ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा सा और गहराई में समझिए इस चीज़ को, देखिए ध्यान से। ग्रेटर देन जीरो पर x इक्वल टू जीरो रहे या ग्रेटर देन जीरो, देखिए ये x ग्रेटर देन जीरो होता है, ये क्या होता है, x लेस देन जीरो होता है। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में y इक्वल टू x है। अब देख सकते हैं ये y इक्वल टू x ग्राफ है, और लेस देन जीरो में 3x का है। 3x का मतलब क्या, ओरिजिन से ही होकर जाएगा, कोई भी हो, y इक्वल टू x का ग्राफ हो, y इक्वल टू 4x का, ये ओरिजिन से ही होकर जाएगा। थोड़ा सा ऐसे होकर जाएगा, ये नीचे से होकर जाएगा इधर से, लेकिन ओरिजिन से ही होकर जाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट है क्या, यहाँ पर कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। मानते हैं y इक्वल टू 3x ग्राफ है, तो ये लेस देन जीरो में है। इक्वल टू जीरो पर कितना है बताइए, इक्वल जीरो पर x है, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए y इक्वल टू x है कि नहीं यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि इक्वल टू जीरो पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ रख देंगे जीरो, तो जीरो ही आएगा। तो जीरो पर जीरो आ रहा है, तो हर जगह ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गड्ढा भर जाएगा। गड्ढा क्यों भर जाएगा कि देखिए इक्वल टू जीरो पर कितना है, x है, तो x रखेंगे जीरो तो जीरो आएगा। मतलब कि ये इसका ग्राफ देखिए बना कंटिन्यूअस, कहीं ये ग्राफ नहीं ब्रेक किया। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू 3x ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा, बनाकर देखोगे तो बहुत आसान है करना, एकदम देख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट कितना ईजी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, करते चलेंगे हम लोग, बहुत सारी तमन्नाएं हैं पूरी होती जाएंगी। और देखिए एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर। ऐसे दिया है, आर डी समय में दिया होगा, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। 1/2 माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3/2 माइनस एक्स है। बोला गया है यहाँ पर कंडीशन कि 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2 है। अच्छे से एकदम करना, ये x इक्वल टू कितना है, 1/2 बोला गया है। यहाँ बोला गया है 1/2 लेस देन x लेस देन r इक्वल टू 1। अगर इसको करने की बात बोले तो कैसे करोगे, बोला गया एट x इक्वल टू 1/2 पर चेक करना है। तो 1/2 पर आप LHS लीजिएगा। जैसे इसको करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कितना आएगा, कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, चेक करके बताना। LHS कैसे निकालोगे, तो LHS x टेंस टू 1/2 माइनस, तो लेस देन 1/2 देखिए यहाँ पर है, तो इस फंक्शन को ले लेना। x टेंस टू 1/2 प्लस लोगे RHS, तो ग्रेटर देन 1/2, देखिए ग्रेटर देन 1/2 से बड़ा है, ये फंक्शन लेना, और एग्जैक्ट 1/2 पर ये फंक्शन है। कीजिएगा, इसको करके बताइएगा कितना आएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, continuity of the function at x equal to 1 and x equal to 2। क्या बोला गया, fx कैसे डिफाइन किया गया, मॉड में x-1 प्लस मॉड में x-2। कोई जोड़ने की कंटिन्यूटी एक ही पॉइंट पर हो सकता है, 2 पॉइंट पर चेक कीजिए। हेडिंग क्या पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर चेक करना है। तो पहले x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 पर। अब यहाँ पर 2 मार्ड का एडिशन आ गया, यहाँ पर 3 मार्ड 4 मार्ड ऐसे बहुत सारे मार्ड लगा सकते हैं। तो पहले इस मार्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 1, यहाँ पर 2 आएगा, तो पहले 2 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे। अब ध्यान समझिएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट रीजन, इसको मान लेते हैं सेकेंड रीजन, इसको मान लेते हैं थर्ड रीजन। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस इन्फाइनाइट होता है, ये प्लस इन्फाइनाइट होता है।
ये इलाका किसका है, लेस देन 1 का है। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू लेस देन 1 छोटी होगी फर्स्ट रीजन में। फर्स्ट रीजन में x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इस सेकेंड रीजन में x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल और 2 से छोटी होगी। इस रीजन में x की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ी होगी। कहने का मीनिंग क्या है कि 1 और 2 इक्वल टू में कहीं एक बार आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लिए, x की वैल्यू या 1 या 1 से छोटा, तो कहीं एक जगह ले लो। तो हमारा लेने का यही तरीका है कि पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा फर्स्ट रीजन में हमेशा आप लेस देन लगाना। सेकेंड वाले रीजन में क्या करोगे, 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 भी हो सकती है और 2 से छोटी है। और थर्ड में x की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ा। तो देखिए इक्वल टू का साइन जो है एक बार 2 पर आना चाहिए, एक बार 1 पर आना चाहिए। चाहे आप यहाँ ले लो इक्वल टू 1 तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तब ये इसका लॉजिक है, आंसर सेम आता है। तो हम ऐसे ले लिए, क्या लिए बताइए, फर्स्ट रीजन में आप देख सकते हैं कि इधर जो भी आएगा x की वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा तो लेस देन 1। इसमें जो भी आएगा x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 बोले तो 1 भी ले सकते हैं। और 2 की बात आ गया तो 2 को या तो यहाँ पर जाओगे तो 2 से बड़ा ही रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो ग्रेटर देन 2, या तो 2 रखोगे। तो देखिए इसको में लेना पड़ता है, बात समझिए। तो ऐसे डिफाइन कर लिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, देखिए ध्यान से कि जो आपका f(x) इक्वल टू फंक्शन डिफाइन होगा, अब समझते हैं कैसे। पहला रीजन में क्या है, x लेस देन 1 है। तो x लेस देन 1 में 1 से छोटा कोई नंबर बोलो जी, 0.5। तो यहाँ रखो 0.5 माइनस 1, अंदर का साइन नेगेटिव आ गया तो मान हटेगा माइनस के साथ। यहाँ भी रखो 0.5, 1 से छोटा कोई नंबर बोलो तो जो भी रखोगे तो यहाँ अंदर का साइन नेगेटिव आ गया तो ये भी माइनस के साथ ही हटेगा। देखिए मार्ट को प्लस है बाहर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड रीजन, 1 लेस देन r, x लेस देन 2। x की वैल्यू या तो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलो, क्योंकि 1 और 2 के बीच का रीजन है 1.5। तो यहाँ रखोगे 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 पॉजिटिव आएगा, तो ये तो हो गया पॉजिटिव के साथ हटेगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर रखते हो 1.5 तो ये नेगेटिव के साथ ही हटेगा अभी, तो ये माइनस हो जाएगा क्या, x माइनस 2। अब समझिए, हाँ अगर 1 भी रख देते हैं इक्वल टू 1 है तो 1 में से 1 जाएगा, 0 तो अंदर का साइन क्या है, 0 पॉजिटिव नंबर में ही गिना जाता है तो ये पॉजिटिव के साथ ही हटेगा। तो 1 और 2 के बीच में या तो 1 पुट कर सकते हैं या इसके बीच का कोई नंबर, तो ये देखना प्लस के साथ हटेगा और ये माइनस के साथ। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो या तो आप रख सकते हो 2 या 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कोई नंबर बोलो जैसे 3, तो 3 में से 1 जाएगा, ये भी पॉजिटिव दोनों प्लस के साथ हटेगा। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, बहुत आसान लॉजिक है। हाँ इक्वल टू 2 ही पुट कर सकते हो तो 2 में से 1 जाएगा प्लस, 2 में से 2 जाएगा 0 प्लस, तो दोनों प्लस के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यही मान लीजिए कोर रहता 3 तो यहाँ पर 3 तो 1 2 3 4 रीजन बन जाता। तो यही ट्रिक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे बनाते चलो, कितना भी मार दे। तो अब देखिए अब ये कंडीशन बन गया, तो अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, बहुत आपको अच्छा लगा, इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए आपका फंक्शन क्या बना f(x), तो f(x) इक्वल टू बन गया माइनस एक्स, देखिए माइनस एक्स, ये माइनस एक्स तो माइनस 2x, ओरली करो थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 तो माइनस 2x प्लस 3 बनेगा, ये x लेस देन 1 में बनेगा। यहाँ पर करते हैं माइनस प्लस से, माइनस माइनस x कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 1 बचेगा। ये हो गया 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू में क्या बनेगा, जल्दी से करते हैं इसको, x 2x माइनस 3 बनेगा। बस अब फंक्शन बना दिए। तो पहले क्या किए, पहले इस क्वेश्चन को पहले ऐसे बना लिए फंक्शन को, अब करेंगे फंक्शन बनाना पड़ता है पहले मॉड में। अब फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लिए तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कंटिन्यूटी किस पर चेक करना था, एट x इक्वल टू 1 पर, यहाँ बोला गया था क्वेश्चन में कि कंटिन्यूटी किस पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो निकालते हैं इसका LHL। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या, लेस देन 1 लेंगे। तो कौन सा फंक्शन लोगे, यही लोगे माइनस 2x प्लस 3, कितना जाएगा बताइए। तो माइनस 2 इंटू एक्स कितना लोगे 1, तो 1 प्लस 3 तो कितना जाएगा माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1 है प्लस 1, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब लीजिए RHL इसका, तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 से बड़ा तो ग्रेटर देन, देखिए 1 पर कितना है 1 पर तो सीधे 1 ही दिया है तो इक्वल टू 1 आ गया। क्या 1 पर सीधे कितना रखोगे, 1 ही रख दोगे यहाँ पर। और अब सीधे किस पर, f ऑफ 1 पर, तो f ऑफ 1 पर रखिए। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 है
तो एफ ऑफ इक्वल टू एक्स 1 रहेगा तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब तीनों से आ गया। तो सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या स्टूडेंट, सो क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है। तो अब आप x इक्वल टू 2 पर चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। बस वैसे ही एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर लो, जब टाइम पास कर लो। क्या करेंगे, LHL निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। कौन सा fx लोगे, तो 2 से छोटा कौन सा fx है, x लेस देन 2, ये 1 ही तो है, ये भी 1 ही आ गया, मजाक किया है। फिर RHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा कौन है, ये फंक्शन लोगे, 2x माइनस 3 लोगे, तो रखिए 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो यहाँ भी तो 1 ही आ गया। और एफ ऑफ 2 रख दीजिए इक्वल टू 2, तो इक्वल टू 2 पर क्या लोगे, यही फंक्शन को लोगे, क्योंकि देखिए इक्वल टू 2 है यहाँ पर इक्वल टू का साइन, तो इसी फंक्शन को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, जब यहाँ पर x2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 2 या 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1, ये भी 1 आ गया। करने का मतलब कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 दोनों पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लिख सकते हैं। सो एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, दोनों पर ये कंटिन्यूअस है। बहुत आसान था क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। सो दैट यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, सो दैट मॉड x प्लस मॉड में x माइनस 4 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड 4। क्यों 0 एंड 4 पर ही बोला गया कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, तो जितना इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी पर चेक करने के लिए बोलता है। तो इसको आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये है कि नहीं 0 और 4 पर कंटिन्यूअस। तो ओके स्टूडेंट, बस आज के इतना ही रहेगा। पढ़ते अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और जो नए बच्चे देखें वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो का नोटिफिकेशन जाने के लिए, और जो पुराने बच्चे लाइक कमेंट करें अच्छे से, और वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कितना होगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।